गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं गोल्ड प्राइजेस के बारे में बात करूंगा। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त गोल्ड प्राइजेस करीब करीब चल रहे हैं यूएस डॉलर में 2650। तो अगर ये 2500 के लेवल नहीं तोड़ता है कभी भी किसी भी, जिसकी संभावना काफ़ी कम है, फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर $2500 इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है नीचे, तो ये मुझे $3000 की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। इंडिया में इस वक्त करीब करीब गोल्ड प्राइजेस चल रहे हैं 75,000। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि गोल्ड प्राइजेस में इंडिया में कम से कम 90,000 के टारगेट बनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड 75,000 में ख़रीदना चाहिए, और अगर किसी दिन $2500 आ जाता है तो पैनिक नहीं करना है, वहाँ पे और एड ऑन करना है गोल्ड को, क्योंकि यू विल बी लकी इफ़ यू सी $2500। तो वो गोल्ड है। और दुनिया में जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस वगैरह चल रही है, उसकी वजह से मुझे कहीं से भी दिखाई नहीं देता है कि गोल्ड प्राइजेस कोई खास सॉफ्ट होंगे। वो बजट के दिन मार्केट इसलिए गोल्ड का इंडिया में टूट गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ उसमें कम की थी। और मैंने एक वीडियो में आपको ये बोला भी था कि 68,500 गोल्ड कभी भी आ जाए तो बाई कीजिए, और उसने 68,500 का ही बॉटम बनाया, वहाँ से बाउंस करके वापस 74-75 की तरफ गोल्ड आ गया है। तो इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू बाय गोल्ड, इन्वेस्ट इनटू गोल्ड। क्योंकि एक बात पक्की मानिए, जब भी कभी भी कहीं पे भी इकोनॉमी मेल्टडाउन आएगा या कहीं पे भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है, तो गोल्ड इज़ द ओनली वैल्यूएबल थिंग, ओनली मेटल विच कैन बी ट्रेडेड, और उसे बेचा जा सकता है। आप डायमंड्स नहीं बेच पाएंगे, डायमंड्स की प्राइजेस क्रैश कर जाएगी। डायमंड्स वैसे भी कुछ चल नहीं रहे और सॉफ्टन हुए प्राइजेस बिकॉज ऑफ आजकल लैब मेड डायमंड्स बहुत कम प्राइजेस में मिलते हैं और एग्जैक्टली वो हूबहू वैसे ही दिखते हैं। सिल्वर वैसे भी एक इंडस्ट्रियल आइटम है, चांदी का आइटम है। सिल्वर को आप बाय करके नहीं रख सकते, तो सिल्वर ऐसा कोई खास वैल्यूएबल कमोडिटी नहीं है जो आपको प्रोटेक्शन प्रदान करे। प्रोटेक्शन दुनिया में एक ही चीज़ प्रदान कर सकती है, यूएस डॉलर फेल हो सकता है, रुपया फेल हो सकता है, लेकिन गोल्ड फेल नहीं हो सकता है। मैं आने वाले भविष्य के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ। हर इंसान को अपने पास में ऐसा इतना गोल्ड खरीद के रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी इमरजेंसी में वो 1 साल तक, और अगर कुछ नहीं तो गोल्ड पे सर्वाइव कर सके। एटलीस्ट अपने परिवार को फीड करने के लिए हमारे पास इतना गोल्ड होना चाहिए कि हम उस पर सर्वाइव कर सकें। क्योंकि जब बहुत सिचुएशंस ख़राब होती है किसी भी वजह से, अगर हम वॉर जोन में चले जाते हैं किसी भी वजह से, तो करेंसीज बहुत बुरी तरह से डेप्रिशिएट करती है। चाहे आपको पता भी नहीं चलेगा कि करेंसी किस तरह से डेप्रिशिएट करती है। आप वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की सुन लीजिए या देख लीजिए उस समय क्या हुआ था। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हमेशा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और पता नहीं किस दिन कब क्या काम आ जाता है। तो इसलिए गोल्ड को हमेशा बाय कीजिए, फिज़िकल में कीजिए। डीमेट में क्या है कि कभी भी कुछ भी ख़राब होता है तो बहुत सारी चीज़ें क्रैश कर जाती है। किसी दिन अगर सपोज़ आपका NSE का साइट क्रैश कर गया या उसमें कुछ हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिज़िकल गोल्ड हमेशा खरीदना चाहिए और उसको अपने पास रखना चाहिए। वो किसी भी दिन आपको आने वाले समय में काम आता है। और अदरवाइज़ सब अच्छे समय में भी गोल्ड मुझे 90,000 रुपया दिखाई देता है। तो 90,000 के लिए गोल्ड खरीदिए और हमेशा खरीदते रहिए। गोल्ड में कभी आपको नुकसान नहीं होगा। पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। ये मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।